So hello everyone, I am Shore and welcome back to my channel Shore Dev Knowledge, and today I am going to be telling you what is coordinate geometry and its related topic. So let's start. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी एक ऐसी मैथ्स की हमारी ब्रांच है जिसमें हम दो नंबर्स का यूज करते हैं किसी भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हम एक प्लेन ग्राफ यूज करते हैं किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बताने के लिए। ओके, तो हमारी पहली हेडिंग है डिस्कवरी ऑफ कार्टेशियन सिस्टम, यानी कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई है? तो जो रेने डेस्कार्टिस द ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन ऑफ 17th सेंचुरी, यानी कि जो हमारे रेने डेस्कार्टिस है, यानी कि हमारे एक ग्रेट फ्रेंच के मैथमेटिशियन 17th सेंचुरी के, इन्होंने सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, यानी कि इन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी थी जिससे हम किसी भी एक प्लेन पे एक पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते थे, बता सकते थे। द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज आल्सो नोन एज कार्टेशियन सिस्टम, यानी कि और जो उन्होंने जो सिस्टम यूज किया था कि किस मतलब पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए प्लेन पे एक, उसे हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। ओके, अब सेकेंड है हमारा रिक्वायरमेंट फॉर डिस्क्राइबिंग कोऑर्डिनेट्स, यानी कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए किसी भी पॉइंट के मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट या पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बताने के लिए। सो टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट इन अ प्लेन, यानी कि अगर हमें किसी भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट के हमें अगर पोजीशन बतानी है एक प्लेन में, यानी कि 2 डायमेंशन में, तो हमें वी रिक्वायर 2 परपेंडिकुलर लाइन्स। तो हमें 2 परपेंडिकुलर लाइन्स चाहिए, यानी कि 90 डिग्री पे वो दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो। वन ऑफ देम इज वर्टिकल, उनमें से एक वर्टिकल यानी सीधी लाइन हो, एंड द अदर इज हॉरिजॉन्टल, यानी कि दूसरी हमारी हॉरिजॉन्टल हो। तो देखिए हमारी एक ये सीधी लाइन वर्टिकल और एक हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, देन प्लेन एंड कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, यानी कि जो हमारे प्लेन, जो जैसे मैं बोल रहा हूँ हमें प्लेन चाहिए, प्लेन ग्राफ चाहिए, तो ये जो हमारा प्लेन है और जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये हमारे क्या होती हैं? तो द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन, यानी कि जो प्लेन है इसे हम या फिर कार्टेशियन या फिर इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। यानी कि आप जो पूरा फिगर देख रहे हो इसे हम प्लेन कहते हैं, यानी कि द कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। एंड द लाइंस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और जो हमारी ये वर्टिकल और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ओके, यानी कि हमारे ए एक्सिस जो होता है ना, ए एक्स आई एक्सिस, उसका हमारा प्लूरल होता है एक्सिस। फिर हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस नेम, यानी कि जो हमारे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस इनके नाम क्या होते हैं? द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, यानी कि जो हमारे जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप कि जो हमारी ये ऐसे लाइन है ये हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव साइड होती है इसे हम एक्स बोलते हैं, और जो हमारी नेगेटिव साइड में होती है उसे हम एक्स ऐसे ऊपर से लगा देते हैं लाइक इन्वर्टेड कॉमा। ओके, देन द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस, और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है इसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ऊपर वाई और नीचे वाई और ऊपर से इनवर्स वाई इनवर्स। ठीक है, देन फिफ्थ है हमारा क्वाड्रेंट, यानी कि द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, यानी कि जो हमारे क्वाड्रेंट जैसे हम समझते हैं क्वाड्रेंट माने होता है 1/4, यानी कि 1/4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 पार्ट्स क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हमारे ये देखो 1 2 3 4 ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। इनको आप याद रखना, मैं अभी आप ऐसे आगे भी एक टॉपिक है मैं आपको बताऊंगा अभी। फिर है हमारा सिक्स्थ ओरिजिन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन, यानी कि जहाँ पे हमारी दो लाइनें जो हमारी एक्सिस है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं, जो कि हमारे देखिए यहाँ पे इस जगह पे ये हमारा ओरिजिन है। ओके, देन अनदर नेम फॉर एक्सिस, जो हमारी ये एक्सिस है इनका कुछ अलग भी नाम, दूसरे नाम भी है, जो कि है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि जो वाई एक्सिस से जो दूरी होती है किसी भी पॉइंट की उसे हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ से जो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पॉइंट रख दूँ तो ये हमारा वाई एक्सिस से दूर है ना, तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ पॉइंट को ही तो वो 3, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स के वो 3 होंगे। ओके, देन
और इसको हम एबेसिका भी बोलते हैं। देन एंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, जब कोई अगर पॉइंट हमारा कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस से जितनी दूर है वो हमारे वाई कोऑर्डिनेट या फिर उन्हें हम ऑर्डिनेट भी बोलेंगे। ओके, तो इसी टॉपिक में हमारे कुछ और भी टॉपिक्स है, कुछ और थ्योरीज है, कुछ और रूल्स है, तो हम उनको समझ लेते हैं। तो अब हमारी 8th हेडिंग है फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी कि इफ द एबेसिका ऑफ अ पॉइंट इज एक्स एंड द ऑर्डिनेट इज वाई देन एक्स वाई आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। यानी कि अगर जो हमारा एबेसिका है वो हमारा एक्स है और जो हमारा ऑर्डिनेट है वो वाई है, तब जो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे किसी भी पॉइंट के वो हमारे एक्स और वाई होंगे। ओके, देन 9th हेडिंग है हमारी कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, यानी कि द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, अगर कोई हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो जो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x, 0 के फॉर्म में होंगे। अब इसे इसलिए जैसे देख लीजिए यहाँ पे, अगर कोई मेरा पॉइंट यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे, तो x हमारा 2 हो जाएगा। ओके, अब जो हमारा y ये तो हमारा 0 ही है, तो इसे हम यहाँ पे बोलेंगे x, 0 के फॉर्म में। ओके, देन एंड डेट ऑफ द पॉइंट ऑन द y एक्सिस आर 0, y, यानी और अगर हमारा कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे 0, y होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे x कोऑर्डिनेट है वो तो हमारे 0 ही है, y है वो हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ओके, देन 10th हेडिंग है हमारी कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, यानी कि जहां पे हमारी दोनों लाइन x और y लाइन जहाँ पे हमारी इंटरसेक्ट करती हैं वहां के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी हमारे जो ओरिजिन के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे 0, 0 ही होंगे। ओके, देन कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप क्वाड्रेंट के नंबर याद रखना। ओके, जैसे क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ओके, तो यहाँ पे देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट आर प्लस प्लस, यानी यहाँ पे ये है अगर कोई भी पॉइंट अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, अगर हमारा कोई भी पॉइंट अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये नहीं मतलब वो प्लस प्लस होंगे, इसका मतलब ये है कि जो उनके जो साइंस होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी हमारे प्लस में है, ये भी हमारे प्लस में है, हमारे एक्स और वाई तो प्लस में यहाँ पे ना, यहाँ पे तो यहाँ पे अगर कोई भी अगर हमारा पॉइंट अगर यहाँ पे कोई लाई करता है तो वो हमारा प्लस प्लस के फॉर्म में होगा। देन 12th हेडिंग है हमारी कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन सेकेंड क्वाड्रेंट आर माइनस प्लस, यानी कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट हमारे मतलब किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है माइनस प्लस, क्योंकि देखिए x हमारा यहाँ पे माइनस है, y हमारा प्लस है, x पहले आता है y बाद में आता है, इसलिए देखिए माइनस प्लस। देन कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, हमारे थर्ड क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन थर्ड क्वाड्रेंट आर माइनस माइनस, जो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारे अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसके जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, अब देखिए यहाँ पे हमारे x के भी माइनस है, माइनस में है ना, नेगेटिव में, और हमारे y के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे माइनस में नेगेटिव में ही है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे माइनस माइनस होगा। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन फोर्थ क्वाड्रेंट आर प्लस माइनस, यानी कि अगर कोई भी पॉइंट हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे प्लस माइनस में होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए x हमारा प्लस है, y हमारा माइनस है, x पहले आता है एबेसिका तो पहले हमारा प्लस आ गया और फिर ऑर्डिनेट यानी कि y माइनस तो माइनस हमारा बाद में आ गया। ओके, अब कोऑर्डिनेट राइटिंग रूल, यानी कि अगर हमें कोऑर्डिनेट को अगर लिखना है हमें तो उसका रूल क्या होगा? इफ x इज नॉट इक्वल टू y, यानी कि जो हमारा x है वो y के इक्वल नहीं है, यानी कि जैसे कभी कभार क्या होता है अगर मैंने पॉइंट ये यहाँ रख दिया यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2 और 2, यहाँ पे हमारे x और y इक्वल है, तो देन x, y इज नॉट इक्वल टू y, x, है ना? जैसे हाँ सॉरी यहाँ पे हमारे सेम है, और अगर मान लो अगर हमारे पॉइंट अगर ये यहाँ पे हो तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे 2, 3, तो इसके जो कोऑर्डिनेट जो इसके हैं हमारे ये इक्वल नहीं है, तो देन x, y इज इक्वल नॉट इक्वल टू y, x। तो अगर हम इसको अगर हम लिख दें 3, 2 तो ये हमारा गलत होगा। पूछो क्यों? क्योंकि देखो 3 हमारा ये यहाँ पे x यहाँ पे 2 हमारा यहाँ पे, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो यहाँ पे लाई करेंगे,
कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग जो ये पॉइंट होगा ये हमारा यहाँ लाइक रहेगा, जबकि असली में वो हमारा पॉइंट यहाँ पे है, इस जगह पे। तो इसीलिए हमारा अगर एक्स और वाई अगर हमारे इक्वल नहीं है तो उनको हम अगर y कॉमा एक्स के फॉर्म में या फिर x तो उनको हमें x कॉमा वाई के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। अगर हम उनको y कॉमा एक्स फॉर्म में लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर x और y हम इक्वल होंगे y और x के, इफ x इज इक्वल टू y, यानी कि अगर हमारे x और जो y है वो सेम है, जैसे कि यहाँ पे हमारा था 2,2 में, तो अगर उनको हम चाहे किसी भी फॉर्म में लिख दें वो हमारे सेम ही होंगे, क्योंकि वो तो सेम है ना, इसीलिए। तो आई होप कि आप इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पूरे टॉपिक को समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ। सब्सक्राइब करें, इससे आपको मेरी वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। शेयर करें आपके फ्रेंड्स को, जिससे उनको अगर इस टॉपिक में कहीं पे वो स्टक होते हैं तो उनको हेल्प मिल सके। सो थैंक यू।